बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसके रियल एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। Accounting is the process of recording, classifying, and summarizing financial transactions to provide useful information about an organization, financial position, and performance. It helps business track income, expense, asset, and liabilities and communicate result to the stakeholder like investor, creditor, and regulator. अगर हम इसे सिंपल वर्ड में कहें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें पैसों का रिकॉर्ड रखना होता है, इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। सिंपल वर्ड में अकाउंटिंग का मतलब ही होता है पैसों का सही हिसाब किताब। बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग की मदद से ही रख सकते हैं। बिना अकाउंटिंग के हम बिजनेस का रिकॉर्ड रख ही नहीं सकते हैं। रखना ही नहीं होता बल्कि बिजनेस को सही डायरेक्शन देना होता है। आज अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। पहला पर्पस है डिसीजन मेकिंग। हर मैनेजमेंट को डिसीजन में अकाउंटिंग ही ज़रूरी होती है। मैनेजमेंट पूरी अकाउंटिंग पर ही डिपेंड होती है। जो भी अकाउंटिंग डाटा में मिलता है उससे मैनेजमेंट को फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक्सपेंशन के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर को अकाउंटिंग की मदद से पता चलता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, कैसे कंपनी काम कर रही है। तीसरा है कॉम्प्लियंस। ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि अगर कोई इसको लीगल और टैक्स ऑब्लिगेशन है तो उसे सही टाइम पर करेक्ट कर सके। तीसरा, कम्युनिकेशन। ये एक लैंग्वेज जो बिजनेस की तरह एक्ट करती है, टाइम टू टाइम कन्वे करती रहती है इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, अकाउंटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, इसका हमें पता चलता रहता है अकाउंटिंग कम्युनिकेशन से। चौथा, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है बिजनेस का। बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सही तरह से हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। पहला, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। बिजनेस के जो भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं वो हम अकाउंटिंग की मदद से ही ले पाते हैं। अकाउंटिंग की वजह से ही मैनेजर्स, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को रिलायबल डाटा मिलता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जान पाते हैं, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर कंपनी को एक्सपेंशन चाहिए तो कंपनी अकाउंटिंग की मदद से देखेगी कि उसे एक्सपेंशन करनी है या नहीं करनी। जैसे कोई कॉस्ट कटिंग करनी है तो वो कॉस्ट कटिंग भी अकाउंटिंग की वजह से ही पता चलती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रखने से ये होता है कि अकाउंटिंग में हमें रेगुलेशंस फॉलो कर पाते हैं। फ्रॉड और ट्रस्ट ट्रस्ट हमारा बिल्ड होता है और फ्रॉड हमारे कम होते हैं। कोई भी पैसों का जो है मिसयूज़ नहीं कर पाता अकाउंटिंग की वजह से। फाइनेंशियल कंट्रोल और प्लानिंग में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है बजट प्लान करने में, फ्यूचर परफॉर्मेंस फोरकास्ट करने में, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में। अकाउंटिंग के बिना जो है बिजनेसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि खर्चे पता ही नहीं चलेंगे कि कहाँ कौन से खर्चे हो रहे हैं। ओवर स्पेंडिंग अगर कर रही होगी तो कंपनी जल्दी शट डाउन कर देगी और अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाएगी। लास्ट, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस। गवर्नमेंट को अभी रिक्वायर होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी होती है। ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने में, तो अकाउंटिंग के हेल्प से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉस और स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही होती तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी लगती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हेल्प करता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से अकाउंटिंग हमें दिखाती है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है, हमारे पास कितने पैसे, हमारी लिक्विडिटी कितनी है और हमारी कितनी एफिशिएंसी है कि हम बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। ये बिज़नेस को अलो करता है प्रोग्रेस ट्रैक करने में और उसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में। तो आगे हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। जो भी अभी 11th-12th में है उन्हें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी। जो भी अब बीकॉम कर रहे होंगे उन्हें ये 3 की अलग से बुक्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो अभी हम इसको खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बताएंगे, बाकी बाकी के 2 आप आगे फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड करती है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो वे किसके हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, जर्नल्स के हेल्प से, कैश फ्लो के हेल्प से और बैलेंस शीट के हेल्प से। बिना ट्रायल बैलेंस, जर्नल, कैश फ्लो, इनके बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है अकाउंट्स का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर बिजनेस यूज़ करता है। बाकी के ये 2 ऑप्शंस होते हैं, मैनेजमेंट बिग कंपनीज यूज़ करती हैं और कॉस्ट कोई कोई यूज़ करता है प्रोडक्ट की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर छोटे से बड़े बिजनेस यूज़ करते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग ये प्रोडक्ट रिलेटेड के लिए यूज़ की जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट रखने के लिए। सपोज एग्जांपल के तौर पर एक पेन है, 10 रुपये का है, उसको हमने बेचना है तो हम इसमें देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो। अगर हमें 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हम सोचेंगे कि किसी तरह हम उसकी कॉस्ट कम करें और हमें वो 7 रुपये का हमें पड़े, जिससे हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट जो वर्ड है उसका मतलब ही डिसीजन मेकिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिग कंपनीज यूज़ करती हैं, मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, समझते हैं अकाउंटिंग को एक एग्जांपल के तौर पर कि अकाउंटिंग कैसे होती है। मान लीजिए कि आपने एक शॉप खोली, 10,000 का आपने स्टॉक खरीदा और उसे आपने 15,000 में बेच दिया, जिसमें से आपकी इनकम हुई 15,000 की, एक्सपेंस हुआ आपका 10,000 का और आपका प्रॉफिट हुआ 5,000। इस सब प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।